आज की मोटिवेशनल क्लास में हम विचार करेंगे कुछ लोगों को पहचानने का तरीका। इसमें 4 लोगों को पहचान के बारे में बताया गया है। एक विद्वान का कहना है, धीरज धैर्य मित्र अरुणारी, आपतकाल परखी है चारी। प्रिय बच्चों, मित्र और धीरज और धैर्य, आप में कितना धीरज है, कितना धैर्य है, और आपका मित्र कैसे है, और आपकी पत्नी कितना वफादार है, इसका पता अपोजिट स्थिति में होता है। मानव जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्थिति विपरीत हो जाए। तो विपरीत स्थिति में ये 4 लोगों की परीक्षा हो जाती है। किसका किसका? धीरज, धैर्य, मित्र और नारी का। अब इस विपरीत अपोजिट स्थिति में अगर कोई आपको कंधे में कंधे मिलाकर साथ देता है तो समझिए कि वे आपके लिए वफादार हैं, उनके साथ अच्छी जिंदगी कट सकती है। इसलिए इन चारों को परीक्षा विपत्ति की स्थिति में होती है, अपोजिट स्थिति में होती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि रामचंद्र का राज्यारोहण होने वाला था। उनकी पत्नी सीता भी काफ़ी खुश थी, लेकिन एक बार एक पासा पलट गई और उनको 14 बरस वनवास में जाना पड़ा, और बिना किसी सामग्री के साथ ऐसे ही जाना था। लेकिन वैसी स्थिति में पत्नी जो थी उनकी सीता, वह साथ गई और आदर्श पत्नी होने का प्रमाण साबित किया, उदाहरण प्रस्तुत किया। भले ही उसको अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़े, कितना कष्ट सही, लेकिन वह एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई। इसी तरह से मित्र के रूप में सुग्रीव भी भगवान राम के साथ अपनी मित्रता निभाया और सीता के खोज करने में अपने सहयोगियों को मदद किया। और इसके साथ भाई का भी वर्णन है। भाई कितने खतरनाक होते हैं से देखो, बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, और बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। तो बाली जो है वह सुग्रीव के पत्नी को भी हर लिया था और सुग्रीव को कहा था कि तुमको जहाँ देखेंगे वहाँ मार देंगे। इसलिए वह ऐसा जगह पर जहाँ लुकाया हुआ था, ऐसा जगह पर लुकाया हुआ था कि बाली वहाँ जा नहीं सकता था। वहाँ श्राप था कि वहाँ जाते ही बाली की मृत्यु हो जाएगी। उसी पर्वत पर जाकर के सुग्रीव रुका हुआ था। लेकिन परिस्थितियाँ कैसे पलटती है सो ध्यान से सुनो। और भगवान राम वन में भटकते भटकते वही पर्वत पर चले गए जहाँ उनका मुलाकात सुग्रीव के साथ हुआ। अब कहा गया जाता है कि सेम बर्ड्स फ्लाई टुगेदर। एक कष्ट दोनों को ही कष्ट था। इन्हें सीता का भी हरण हो गया था और उन्हें बाली जो था अपनी भावा को अपहरण कर लिया था। सुग्रीव दुखी था। अब दोनों में समझौता हुआ और वो सीता की खोज करने की कोशिश की, और भगवान जो है राम जो है से सुग्रीव के भाई बाली को वध किया। इस तरह से अत्याचार का अंत तो होता ही है, चाहे वह कोई हो। तो आज के ज़माना में भाई कैसे है इसको आप समझ सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति अपना हो, जो समय पर साथ दे, तो इस पंक्तियाँ में सबको साफ साफ पता चलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सतर्क होकर के अपने कैरियर का निर्माण करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबों की सुखमय जीवन और सफलता के जीवन का कामना करता हूँ। आप ध्यान दे करके पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।